क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, सुबह से लेकर रात तक खपती रहती हैं, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, किस लिए? कि कहीं मेरे परिवार वाले नाराज ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सबको खुश रखने की पूरी-पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे आपके घर में कोई मेहमान आए हों, चाहे आप खुद के परिवार वाले हों, या फिर आप कहीं पे भी काम कर रही हो, किचन में, कमरे में, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रही हो, आते-जाते आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ताने मार के बोल के चला जाता है। लेकिन आप चुप रहकर सब कुछ सह लेती हैं। कुछ नहीं जवाब देती, क्यों? क्योंकि आपके मन में एक डर होता है, एक चीज़ का डर होता है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मेरी बहनें किस-किस के साथ ऐसा हुआ है कि आप सबके लिए सब कुछ करती हैं और फिर भी आप कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। किस वजह से? कि आपके मन में डर होता है कि हाय कहीं मैं बुरी ना बन जाऊँ, कहीं मुझे कोई गलत ना समझ ले, कहीं हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएँ, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, घर का माहौल खराब ना हो जाए। आप ऐसा सोचती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिस तरह से आप अपनी दिनचर्या कर रही हैं, उसमें आप अपनी एक आदत में बदलाव ले आएँ, तो वो आदत आप बदलने से आपको कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्मार्ट वुमन बन के दिखा दें तो, स्मार्ट वुमन बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने जीन्स पहननी है, टॉप पहनी है, चश्मा लगाना और जी पर्स उठाना, मेकअप-वेकअप करके जी हम तो जा रहे हैं टिक, 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 टिक करते हुए शॉपिंग के लिए। नहीं, स्मार्ट वुमन का मतलब यही है कि आपने अपनी समझदारी को स्मार्ट बना लेना है। बिना कोई खर्चा किए, ₹1 भी नहीं लगेगा आपका और स्मार्ट वुमन आप बन के दिखा देंगी, स्मार्ट गृहिणी बन के दिखा देंगी। अगर आप वो आदतों में बदलाव ले आएँ, तो आपकी सारी आदतें जो हैं, मैंने जो बताई गई हैं, जो आपकी सारी आदतें अगर वो अपना लें आप, जो मैं बताऊँगी इस वीडियो में, तो आपको कभी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। आप रोना बंद कर देंगी, दुखी होना बंद कर देंगी और खुल के साँस लेना शुरू कर देंगी, जीना शुरू कर देंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप स्मार्ट वुमन बन के दिखा सकती हैं। आज मैं कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी कि अगर आपने उन आदतों को अपना लिया, और जो लास्ट में मैं एक आदत बताऊंगी ना, वो पता है क्या है? वो है कि वो जो गृहिणी है ना, हम गृहिणियां ज्यादातर वो लास्ट वाले पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो करती ही करती हैं, 100% करती हैं वो। कई बार ऐसा होता है कि हम वो जब करती हैं तो फिर हमें खुद का ही नुकसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी स्मार्ट वुमन बनने के लिए सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो ये है कि आपको समझदारी, पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ का मतलब ये है कि स्मार्ट वुमन करोड़ों की बात नहीं करती, वो बात करती है कि 10 रुपए कहाँ खर्च हुए, 50 रुपए कहाँ खर्च हुए, मैंने किसी को कोई फालतू तो नहीं दे दी, या फिर किसी के पैसे मेरे पास फालतू तो नहीं आ गए। वो एक एक चीज का हिसाब रखती है, तभी वो स्मार्ट वुमेन बन पाती है। देखिए, स्मार्ट वुमेन बनने के लिए घर का बजट तो उसने तय कर ही लिया, लेकिन जिसे पैसे की समझ आ गई ना, समझ लीजिए उसे घर चलाना आ गया। स्मार्ट वुमेन बनने का ये है पहला तरीका। अगली मैं कहूंगी खुद के लिए समय निकालिए। सारा दिन आप झल्लों की तरह काम कर रही हैं, कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सारा दिन लगी हुई हैं। यहाँ तक कि कहीं की गृहिणियों को बाल तक बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। 2-2 दिन हो जाते हैं और कई गृहिणी कहती है कि मैंने तो 2 दिन से बाल तक साफ नहीं किया, धो के ऐसे सिर बांध रखा है। कहती है ना कई गृहिणियां। आप सबसे पहले 15-20 मिनट खुद के लिए निकालिए। कोई फेवरेट टीवी सीरियल देखिए, मोबाइल देखिए। मोबाइल में अगर ज्यादातर हम गृहिणियों का मूड फ्रेश होता है शॉपिंग एप्स देख के। आप शॉपिंग एप्स देख लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि शॉपिंग करने लग जाओ फटाफट से। अपना मूड फ्रेश करने के लिए देख लो। जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं तो शॉपिंग करने की जरूरत क्या है? मूड फ्रेश करो, कुछ भी करो, 15-20 मिनट अपने लिए खुद के लिए निकालो। अगला मैं ये कहूंगी कि खुद की वैल्यू बढ़ाना सीखो। देखिए, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता ना, तो दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती है। अगर आप खुद को ही हर बात में पीछे पीछे रखेंगे, यही कहेंगे कि जो मुझे बोल रहा है बोलने दो, कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के कुछ कहने से, तो समझ लीजिए आप अपनी खुद की इज्जत कर ही नहीं रही हैं। जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगी तो सामने वाला क्या खाक आपकी इज्जत करेगा? आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो सबसे पहले अपने इज्जत करना खुद की सीखिए। अब मैं बात कर रही हूँ उस पॉइंट की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कि जो लास्ट में जो मैं बताऊंगी, वो पॉइंट ये है कि हम गृहिणियां वो हमेशा गलती करती हैं और हमारे अंदर ना चाहते हुए भी वो आदत है। अगर हम इस आदत को बदल ले तो वो आदत है कि हर बात में हाँ कहना। हमें इतनी गंदी आदत होती है ना गृहिणियों को, कि हम किसी भी काम के लिए किसी को भी मना कर ही नहीं सकती हैं। किसी ने हमें कुछ काम कह दिया, हाँ जी हाँ जी हम कर लेंगे। किसी ने हमें कोई बात कह दी, चुप करके सुन ली। समय है नहीं है, काम करके, घर का काम करके थक के जरा सा बेड पे रेस्ट करने लेटे दिन में, किसी का कोई काम आ गया, कोई फोन आ गया, जी ये काम करना, हाँ जी हम खड़े हो जाएंगे। ये हाँ जी कहना बंद कर दो। हमेशा 24 घंटे आप सबके लिए हाँ हाँ करते रहोगे, तभी तो आपकी कोई वैल्यू समझ नहीं पा रहा है। आपको तभी तो ताने मार के जा रहा है। अगर आपको कोई ताने मार रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो एक लाइन अपना लो। सबसे पहले तो हर बात में हाँ कहना बंद कर दो। जहां आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो खुद के लिए टाइम निकाल के बंद कर दो ना वो। अगर आपको कोई ताने मार रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपने क्या करना है? बहुत सह लिया। जो स्मार्ट वुमेन होती है ना, स्मार्ट वुमेन अगर कोई ताने मार रहा है तो लड़ती नहीं है उससे, गुस्सा नहीं करती, चिल्लाती नहीं है।
तरीके से समझदारी अपना के आपने सिर्फ उसको एक लाइन बड़े प्यार से बोलनी है कि आप जो मुझे लाइन बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगली बार ध्यान रखना कि मुझे ये आप बात ना बोल पाओ। इतना कहने से ही सामने वाला समझ जाएगा कि अब ये पहले जैसी नहीं रही है। अब वो सोचेगा आपको 100 बार सुनाने से पहले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे रिश्तेदारी में कोई भी हो। अब वो सोचेगा, अब उसकी बारी है। फिर आप देखेंगे कि हाँ, अब मेरी धीरे-धीरे वैल्यू बढ़ने लगी है। कोई भी घर में आता है, मान लीजिए घर में बच्चे हैं छोटे, रिश्तेदारों के कोई भी हैं, रिश्तेदारों के बच्चे तक आपको वैल्यू नहीं समझ रहे, आपको सुना के चले जाते हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है ना, आपकी नज़रें ऐसे झुकती हैं ना। तो आप ये आदत अपना लीजिए, एक तो हर बात में हाँ कहना बंद कर दो। कोई ताने मार रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ सुना रहा है, उसको एक ही लाइन बोल दो कि अगली बार से नहीं बोलना। फिर देखो आपकी ये आदतें जो मैंने आपको बताई हैं, आप अपनी ये आदतें बदल लोगे ना, तो आपको मजाल है कोई कुछ कह जाएगा। देखिए ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से मिलती है। गृहिणी पूरे परिवार के लिए जीती है। अपना अपने लिए ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचती है ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप उसमें से थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए निकाल के जीना सीख लेंगी ना, तो सामने वाला आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देगा, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ ये मेरी बातें, ये मेरे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। गृहिणी की बात चैनल को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार देते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।